हेलो बच्चों, संदीप बीएससी वाला पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज है। 40 में 40, 40 में 40। और यह जो प्रश्न है वो आप लोगों के एग्जाम में इसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना? नेपोलियन बोनापार्ट है जो किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना? तो इसका आंसर है बी, 1804 ईस्वी को। कब बना था? 1804 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी को क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इसको देखेंगे, इटली का एकीकरण जो है वो 1871 ईस्वी को पूरा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में उदारवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? यूरोप में उदारवाद के उदय का मुख्य कारण जो है वो बुर्जुआ वर्ग था। क्या था? बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? तो किस संधि ने? इसका आंसर देखेंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? हम लोगों ने पढ़ा है कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन जो है वो बनाया था गियोसेप मैज़नी ने। नेक्स्ट देखेंगे, बाल्कन क्षेत्र, क्या चीज? बाल्कन क्षेत्र जो है वो किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तो देखेंगे, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। नेक्स्ट देखते हैं, 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति का संबंध किस देश से है? 1830 के क्रांति का जो संबंध है वो फ्रांस से है। किससे है? फ्रांस से है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? फ्रैंकफर्ट जो है वो संसद कब बुलाई गई थी? तो 1848 ईस्वी को। कब? 1848 को। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड एवं आयरन की नीति, ब्लड एवं आयरन की नीति किस पर आधारित थी? ब्लड एवं आयरन की नीति जो है वो युद्ध और सैन्य शक्ति पर आधारित थी, जिसको हम लोग कहते हैं लो एवं रक्त की नीति, वही है। जोल्वरीन नामक जर्मन शुल्क संघ की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी? 1834, 1815, 1848, 1871। इसका जो स्थापना था वो 1834 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस में जुलाई क्रांति के बाद किस शासक को गद्दी से हटा दिया गया था? फ्रांस में जुलाई क्रांति के बाद किस शासक को गद्दी से हटा दिया गया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस में जुलाई क्रांति के बाद जो है वो चार्ल्स एक्स को क्या कर दिया गया था? हटा गया था। और उसके बाद जो है वहां की गद्दी को किसने संभाला? तो उसके बाद कौन संभाला था? लुई फिलिप ने। इसने लुई फिलिप ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फ्रांस में जुलाई क्रांति के बाद किस शासक को गद्दी से हटा दिया गया? तो ये हो जाएगा चार्ल्स। और पूछेगा कि फ्रांस में जुलाई क्रांति के बाद किस शासक को गद्दी से हटा दिया गया? तो चार्ल्स हो जाएगा। और उसके बाद पूछेगा से कौन बैठा? तो लुई फिलिप बैठा।
किस अवधारणा ने यूरोपीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस अवधारणा ने यूरोपीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, पैन स्लावेनिज्म, कॉन्जर्वेटिज्म, क्रांतिकारी विचार, शाही विस्तार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रांतिकारी विचार। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्जागरण की शुरुआत। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले किस यूरोपीय देश में हुई थी? किस यूरोपीय देश में हुई थी? फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में या स्पेन में? तो इसका जो शुरुआत है वो शुरुआत हुआ था इटली से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये तो हम लोग ने अभी जस्ट देखा था, 1789 में। किस यूरोपीय शक्ति को उसके उपनिवेशों के कारण जिस पर कभी सूरज नहीं डूबता, जिस पर कभी सूरज नहीं डूबता कहा जाता है ना? क्या चीज? फ्रांस को, स्पेन को, ब्रिटिश साम्राज्य को या पुर्तगाल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य को। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1945 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो शक्तियों के बीच था? यानी किन दो देशों के बीच था, राष्ट्रों के बीच था? तो देखेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी और रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, चीन और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या इटली से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे विचारक किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे विचारक जो है वो किस आंदोलन से जुड़े थे? धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञानोदय, रोमांटिकवाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1949, 1963, 1961 या 1989? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? 12 मार्च 1930, 10 अप्रैल 1930, 5 मई 1930, 3 जून 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुआ था? 1905 में, 1919 में, 1885 में या 1947 में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1885 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन भारत में कौन सा था? गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन पूछ रहा है कि भारत में कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन जो है वो भारत में था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? बताइए, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? देखेंगे इसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा कांड, काकोरी कांड, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ठीक है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है?
दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। बताएगा सब। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1917, 1919, 1922। तो ये हुआ था 1917 में। और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जो आंदोलन था यही था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1919, 1920, 1922, 1929। 1919, 1920, 1922, 1929। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920। नेक्स्ट देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया था? गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और असहयोग आंदोलन। बताओ सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद मिल हड़ताल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? साइमन कमीशन का गठन, क्रिप्स मिशन की असफलता, बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन की असफलता, बी। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन की समाप्ति से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन की समाप्ति से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? रंग भेद विरोधी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कहाँ पूछ रहा है? दक्षिण अफ्रीका, यानी अपने देश में नहीं पूछ रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ? भारत में। असहयोग आंदोलन कहाँ? भारत में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ? भारत में। लेकिन जो रंग विरोधी आंदोलन है वो कहाँ हुआ था? साउथ, दक्षिण अफ्रीका में। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी का साथ दिया था और उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी? क्वेश्चन बोल रहा है, किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का साथ दिया था और उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या बारडोली सत्याग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का कौन सा आंदोलन खेड़ा नामक स्थान से संबंधित है? गांधी जी का कौन सा आंदोलन खेड़ा नामक स्थान से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, दांडी मार्च। तो खेड़ा नामक स्थान खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना किस वर्ष हुई थी या जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर क्या देंगे? 13 अप्रैल 1919, 10 मई 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1919। बताइए। तो इसका आंसर हम लोग देंगे 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में
रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1917, 1918, 1919, 1920। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1917, 1918, 1919, 1920। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1920। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देखा है और 40 में आप लोगों का कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, सारे सब्जेक्ट का टेस्ट भी जैसे ही आने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों।